समाप्त होने के बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग में क्या-क्या होता है, जब आप टाइपिंग सेंटर पे जाएँगे, तो अंदर एंट्री से लेकर अंदर क्या-क्या प्रोसेस होता है, जब आपका रिज़ल्ट सुनाया जाता है, तो वहाँ पर किस तरीके से होता है, कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, पासिंग रेशियो क्या होता है। तो अंदर जो भी प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या-क्या वहाँ पर होता है। क्योंकि मैं पिछली बार इसका टाइपिंग दे चुका हूँ, तो जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और रिटन एग्जाम में बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि 30 से 40 गुना इसके टाइपिंग के लिए वो बुलाते हैं। तो रिटन एग्जाम भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और टाइपिंग में भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं। अगर आप टाइपिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पासिंग रेशियो नहीं होता है इसके टाइपिंग का। तो टाइपिंग पर भी आपको फोकस करना होगा। रिटन एग्जाम के साथ साथ अगर आप टाइपिंग पर फोकस कर रहे हैं, तभी जाकर आप फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी हम अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम बहुत ही जल्द होगा। तो जब तक आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, भले ही कट ऑफ कितना जाए, किंतु क्वालिफाई तो आपको करना ही होगा। तो रिटन एग्जाम पर भी आप लोग फोकस कीजिए और रिटन एग्जाम आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जैसे आपका क्लैरिकल के क्वेश्चंस हो गए और भी जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग बुक लेकर तैयारी कीजिए। और इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें, तो आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। देखिए, इस बुक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है, क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। सभी का कंबाइंड वैकेंसी है, तो कंबाइंड सिलेबस है। जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल के कैसे क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बेस पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके प्रश्न दिए गए हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अर्थात आपके एग्जाम के हर एक चैप्टर को कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो आप समझ पाएंगे कि क्लैरिकल के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो आपकी तैयारी के लिए ये बेहतर बुक होगा। इसके जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चक्षु का हिंदी का बुक आता है। ये हिंदी का बुक आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। एक बार आप इसे बाय कर लेंगे, तो जितने भी एग्जाम में, चाहे स्टेट का कोई एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस एसआई या फिर बीएसएफ एचसीएम में जो हिंदी पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में जहां पर हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए ये बुक काम आएगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए ये तैयार किया गया है। तो आप चाहे तो हिंदी का बुक भी ले सकते हैं। बाकी बीएसएफ एचसीएम का प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने पैटर्न को समझ सकते हैं, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसे आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि अंदर क्या क्या होगा। देखिए, जब आपका टाइपिंग का एडमिट कार्ड आएगा, टाइपिंग कहाँ पर होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस सेंटर पर होगा। तो उन्हीं सेंटर में होगा जहां पर सीआरपीएफ का जो ग्रुप सेंटर है या फिर बीएसएफ का जो सेंटर है, जहां पर सारा प्रोसेस होता है। आपके फिजिकल जहां पर होते हैं, जहां पर आपके मेडिकल होते हैं, तो उन्हीं सेंटर पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट सेंटर जाएगा, उन्हीं सेंटर पर होता है। जैसे सीआरपीएफ का बटालियन हो गया, सीआईएसएफ का हो गया, बीएसएफ का हो गया। क्योंकि इस बार सभी का कंबाइंड वैकेंसी आया हुआ है, पूरा सीएपीएफ की वैकेंसी है, तो सभी सेंटर पर होंगे। सीआईएसएफ के सेंटर पर भी होंगे, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के भी और सीआईएसएफ के भी। हर जगह जो है, जितने भी सेंटर है, जितना भी पैरामिलिट्री है, सभी के सेंटर पर आपकी टाइपिंग होगी। तो देखिए, जैसे आप सेंटर पर जाते हैं, तो सेंटर पर जाने के बाद आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड देकर आपकी एंट्री कर ली जाती है। गेट से आपकी एंट्री हो जाती है। तो एंट्री होने के बाद अंदर आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, आपका फिंगरप्रिंट भी लगाया जाता है, फोटो भी क्लिक किया जाता है। तो आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। अब फॉर्म में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होती है, वही सब कुछ फिल करना होता है। अपना नेम, रोल नंबर, ज्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक डिटेल्स होता है, वही फिल करना होता है। तो फॉर्म आप लोग जैसे फिल कर देंगे, उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर हॉल में ले जाया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें हिंदी टाइपिंग करनी होगी या फिर इंग्लिश। तो ये आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी ऑप्शन चूज किया होगा, वहां पर आपको वही टाइपिंग करनी होगी। अगर आपने हिंदी चूज किया होगा, तो आपको हिंदी करनी होगी। अगर आपने इंग्लिश चूज किया होगा फॉर्म अप्लाई करते समय, तो आपको इंग्लिश करनी होगी। तो जैसे आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, तो उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर हॉल में ले जाया जाएगा। कंप्यूटर हॉल में जाने के बाद आपको जो है प्रैक्टिस के लिए समय दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंप्यूटर नया है, हमारा हाथ उस पर नहीं सेट है।
तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए वो समय देते हैं। आपको 10 मिनट समय देंगे, 10 मिनट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कहीं पे 5 मिनट 6 मिनट ऐसा होता है, तो 5 से 6 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए समय दिया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा कुछ फंक्शन समझ लेंगे, कंप्यूटर पर आपका हाथ सेट हो जाएगा, जिससे कि आप लोग बाद में ये ना कह सके कि ये थोड़ा सा हमें नया लगा, थोड़ा सा अजीब लगा। तो थोड़ा सा आपको वो प्रैक्टिस का समय देते हैं। तो प्रैक्टिस का जैसे समय 5 मिनट देंगे, तो 5 मिनट में आप लोगों को वो फिर से बाहर निकाल देंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद वो फिर से कहेंगे कि अब आप लोग बाहर जाइए। अब उसके बाद जो है वो फिर से सारा कंप्यूटर पर पूरा डेटा सेट करेंगे, जो भी आपका टाइपिंग मटेरियल होगा वो इसके सिस्टम पर अपलोड करेंगे, सेट करेंगे। तो उसके बाद वो ज्यादा समय नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में वो सारा कुछ सेट हो जाता है। तो फिर से वो आपको बुला लेंगे। जैसे वो बाहर निकालेंगे, उसके बाद 10 मिनट में ही वो सारा कुछ अपना सेट करके आपको फिर से बुला लेंगे कि आप लोग आ जाइए। तब आपकी जो है रियल टाइपिंग शुरू होगी। तो फिर से जब आप दोबारा अंदर जाएंगे, तो आपको जो है टाइपिंग मटेरियल दिया जाएगा। हार्ड कॉपी में कुछ इस तरीके से टाइपिंग मटेरियल होता है, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो टाइपिंग मटेरियल आपको दिया जाएगा, और जो टाइपिंग मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में दिया जाएगा, वही टाइपिंग मटेरियल इनके कंप्यूटर पर सेट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस वही देखकर आपको टाइप करते चले जाना होता है। वो ऑटोमेटिक वहां पर फिट होता है, आपका काउंट कर लेगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो आपको टाइपिंग मटेरियल दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है 10 मिनट का समय दिया जाता है आपको टाइपिंग करने के लिए। और जो टाइपिंग मटेरियल होता है उसमें 350 वर्ड से ज्यादा होते हैं। किंतु जहां पर 350 वर्ड होगा, वहां पर इस तरीके से एरो बना रहेगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमारा 350 वर्ड हुआ या फिर नहीं। तो वहां पर एरो बना रहेगा। उससे ज्यादा आप लोग टाइपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है। किंतु वहां पर जो है बता दिया जाएगा कि इतना जो है 350 वर्ड का होता है, थोड़ा सा एरो लगाए रहेंगे। तो आपको हार्ड कॉपी दिया जाएगा, वही हार्ड कॉपी देखकर आपको इसमें टाइप करना होता है। वो स्टार्ट बोलेंगे तो आपको अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जैसे वो क्लोज बोलेंगे, क्योंकि टाइमर लगा होता है, टाइम क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो वो आपको बोलेंगे कि क्लोज। जैसे आपका 10 मिनट का समय हो गया, आपको क्लोज बोलेंगे, तो आप लोगों को वो जो है बाहर निकाल देंगे कि आप लोग बाहर जाइए। तो उसके बाद जो है देखिए, रिजल्ट जो है तुरंत वहां पर आता है कंप्यूटर में लिखकर, व्यू रिजल्ट लिखा रहता है। किंतु वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप लोग उस पर क्लिक करके देखिए। वो मना करते हैं कि आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। तो आपको अपना रिजल्ट नहीं देखना है, वो खुद आपका देख के बताएंगे कि आपका कितना आया। उसके बाद जो है वो खुद आपका देखेंगे, आपका प्रिंट निकाल लेंगे, आपको बाहर किए रहेंगे, बस वही प्रिंट निकाल कर वो बाहर आएंगे, आपका रिजल्ट सुना देंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में आपका रिजल्ट वो सुना देते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी टाइपिंग हो जाती है। वहां पर आप लोग जाएंगे, कॉपी दिया जाएगा, आप लोग टाइपिंग करेंगे, आपको बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत वो प्रिंट निकाल के, क्योंकि ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, जिस तरीके से आप लोग कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करते होंगे, देखते होंगे कि तुरंत व्यू रिजल्ट आ जाता है, सेम वैसे वहां पर भी आता है, किंतु वो देखने नहीं देते, थोड़ा सा मना करते हैं, किंतु आता वो तुरंत है। तो इस तरीके से आपकी सारी टाइपिंग हो जाती है। अब बात करते हैं पासिंग रेशियो का, कि कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। देखिए, पासिंग रेशियो के बारे में बात करें तो हमारे बैच में यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, 70 बैच था, केवल 3 कैंडिडेट पास हुए थे। और उसके बाद एक सेकंड बैच था 70 में से, उसमें केवल 2 पास हुए थे। तो बहुत ही कम पासिंग रेशियो होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 150 में से लगभग 5 कैंडिडेट ऐसा ही पास हो पाते हैं। अर्थात बहुत ही कम पासिंग रेशियो होता है। 3 से 4% का पासिंग रेशियो होता है, बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। और टाइपिंग का तो हमने आपको बता दिया कि इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो आपको 35 WPM करना होगा, और अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो आपको 30 WPM करना होता है। अब देखिए, अगर कोई कहता है कि कोई वर्ड जैसे बहुत ही लॉन्ग है तो उसका कैसे होगा, वो तो हमारा लॉस होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो लेटर होता है, 5 लेटर को, 5 की को एक वर्ड ये मान लेते हैं। भले ही यहाँ पर कोई आपका वर्ड 10 लेटर का है, तो उसमें आपका 2 वर्ड काउंट हो जाएगा। कोई वर्ड अगर लॉन्ग है, वो 10 लेटर का है, तो वो 2 वर्ड का काउंट हो जाएगा, क्योंकि 5 की डिप्रेशन को वो एक वर्ड मान लेते हैं। और टोटल 10 मिनट का टाइपिंग होता है, जिसमें आपको 350 वर्ड सही करने होते हैं। और इसमें देखिए, बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है, आप लोग काट नहीं सकते, बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। इसीलिए जो है बहुत सारे लोग टाइपिंग में फेल भी होते हैं। और एरर जो है किस तरीके से काउंट होता है, वो पिछली वीडियो में हमने आपको बता भी दिया था, कि एरर जो काउंट होता है, एक गलती अगर आपने की, एक वर्ड आपका गलत हुआ, तो उसके पीछे 10 वर्ड आपके, 10 सही वर्ड आपके कट जाते हैं। तो पेनल्टी बहुत ही खतरनाक है इसमें, 10 सही वर्ड आपकी कट जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने लोग इसके टाइपिंग में बाहर होते होंगे। तो हमने सब कुछ आपको बता दिया। बाकी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।